श्री दुर्गा सप्तशती की जय। दुर्गा माता की जय। दुर्गा सप्तशती अथ देव कवचम। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने अब किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मंडा, पांचवी सकंद माता, छठी कत्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग से जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य आदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना उसके किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उनकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करता है उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, 12वीं भैंसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बेल पर, कुमारिक मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विशोभित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार वह सब देवियां सब प्रकार के योग से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पासा, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सरंग आदि शस्त्रों तोमर, परशु तथा पासा, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सरंग इत्यादि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्सव वाली देवी, तुमको मेरा नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में 12वीं देवी, नेत्र कोण में खड़ंग धारणी देवी मेरी रक्षा करे, 12वीं पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारिक और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे और इस प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजीता बाईं ओर, अपारजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। युगोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में शीतल होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में माला धारणी देवी रक्षा करे और यश शवनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुन की मध्य घंटा देवी रक्षा करे। नेत्र के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की
भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका और चर्चिका, ऊपर के होठ में अमृत कला, नीचे के होठ की सरस्वती देवी जीवा की रक्षा करे। कुमारिक देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कमाक्षी ठोडी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधारी पीठ के मेरु दंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरवा और कंठ की नली की नल कुंवरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ंगनी और ब्रज धारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंड नित्य दोनों हाथों की और अंबिका देवी मस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुष्ठी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामिका देवी नाभि की, गृह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहनी गुदे की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबाला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पुष्टि भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, स्थल वासिनी तालुओं की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, ऊंचे केशिनी केशों की, वागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कोवरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वास मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुट शिवरी देवी पीत की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कप की रक्षा करे। ज्वालमुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेज्ञा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, क्षेत्र स्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपना समान उदान और बयान की, ब्रज हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और शपरस इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व गुण राजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा 12वीं देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्रनी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी इस पत्नी की रक्षा करे और पत्थ की सुपत्त तथा मारा की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्यापत रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाला मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अविष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और वह इस संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में मान्वित होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन करता है
उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुत्ता, चरम रोग, विस्फोट इत्यादि समस्त बाधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और सतवर, जंगम तथा कृषिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अविचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं, इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचारने वाले भूचाल, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्धि होने वाले निर्म कोटि के देवता, जल के साथ प्रकट होने वाला देवता, कुल देवता, कंठमाला इत्यादि डंकनी, शंखनी, अंतरिक्ष में विचारने वाले अत्यंत बलवंती भयानक डंकनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मंडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि आपने अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विखलित होता है और जब तक वन, पर्वत और कनांदी इस भवमंडल पर विखलित होता है, स्थिर हैं, तब तक वह पुत्र, पौत्र इत्यादि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो शिव पार्वती की जय। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो। जय मेरी माँ शक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण। जय नमो नमो। जय मेरी माँ शक्ति की जय। जय जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो। हे माँ क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं। अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानता हूँ, ना विसर्जन करना ही जानता हूँ और ना पूजा की ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवता गण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिका, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। अंत इस समय में दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञान वश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगदम्बा, जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप मेरे प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो।
आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो और मेरे किए किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो, सिद्धि की प्राप्ति हो, सिद्धि की प्राप्ति हो। जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती की जय हो।